क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने आईपीओ में 15,000 रुपये लगाया और लिस्टिंग के दिन ही उसको 5,000 या 10,000 का मुनाफा हो गया? लेकिन क्या हर आईपीओ में फ़ायदा होता है? अगर नहीं तो आईपीओ क्या होता है, इसमें हम निवेश कैसे कर सकते हैं, क्या हमारा भी पैसा डबल हो सकता है? और हम जानेंगे इस वीडियो में और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो नए लोग गलती करते हैं। तो इस वीडियो में हम एकदम आसान भाषा में जानेंगे आईपीओ क्या होता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखो। आईपीओ क्या होता है? आईपीओ का जो पूरा नाम है वह इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार अपना शेयर मार्केट खरीदने का मौका देता है तो उसको आईपीओ बोलते हैं। पहली बार कंपनी के मालिक और कुछ इन्वेस्टर को ही शेयर्स उनके पास होते हैं, लेकिन आईपीओ के बाद जब शेयर मार्केट एक बार लिस्टिंग हो जाती है तो आम लोग भी उसे खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं। एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपने एक कंपनी खोला, आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए, फैक्ट्री खोलने के लिए और नया प्रोजेक्ट करने के लिए पैसा चाहिए। अब ऐसे में आप बैंक से लोन नहीं लेना चाहते हो, तो आप एक आईपीओ लॉन्च करते हो कंपनी के ज़रिए। तो आप पब्लिक से पैसा उठाते हो, ना कि बैंक से। इसलिए आईपीओ में किसी का नुकसान भी होता है, फ़ायदा भी होता है। डिपेंड करता है कि कंपनी का कितना ग्रोथ हो रहा है अगर 2-3 सालों पिछले में, और कितना हो सकता है ये जो अनुमान लगाया जा सकता है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के जरिए। इसलिए आईपीओ बहुत ही महत्वपूर्ण है शेयर मार्केट में। अगर आपको समझ में आए तो बताना। आईपीओ काम कैसे करता है? पहली बार जब कंपनी अपना आईपीओ लाती है तो पहले उनका डॉक्यूमेंट पूरा होता है और वो फिर उस आईपीओ का एक अमाउंट रेंज तय करते हैं कितना रखना है। लोग फिर आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं। अगर अप्लाइंग ज़्यादा क्वांटिटी में लोग कर रहे हैं तो उसको अलॉटमेंट मिल जाता है। और अगर मान लो कंपनी को जितना पैसा चाहिए उतना नहीं आया, तब छोटे छोटे इन्वेस्टर को भी उतना अलॉटमेंट मिल जाता है। फिर बाद में अलॉटमेंट के बाद कंपनी शेयर मार्केट एक्सचेंज में लिस्ट हो जाती है। उसके बाद खरीदी बिक्री, सेल एंड बाय चालू हो जाता है। आईपीओ से पैसे कमाए जाते हैं। आईपीओ में पैसे 2 तरीके से कमाए जाते हैं। पहला लिस्टिंग है। अगर आपने 100 रुपये का एक शेयर खरीदा है और उसके अगले दिन खुलते हुए 130 रुपये का हुआ, तो आपका 30 रुपये का फ़ायदा हो गया। और ऐसे ही आपने उसी कंपनी का मान लो 100 शेयर खरीदा है तो 30 कितना हो गया? बहुत हो गया ना। तो आपने 100 रुपये में खरीदा था और अगले दिन वो 130 हो गया, तो आपको तो एकदम प्रॉफिट हो गया। और दूसरा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर कंपनी भविष्य में एकदम अच्छा रिजल्ट लाती है, उनके जो शेयर्स के प्राइस बढ़ते हैं, तो आपको लाखों करोड़ों तक आपका जो पोर्टफोलियो हो जा सकता है उस कंपनी का। लेकिन याद रखें कि आईपीओ हर बार मुनाफा नहीं देता है। हर आईपीओ मुनाफा नहीं देता आपको, ये बात आप ध्यान रखें। अपने सूझबूझ और दिमाग से ही आईपीओ में इन्वेस्ट करें हमेशा। लेकिन हाँ, बहुत आईपीओ पैसा डबल करती है और आपका लॉस भी करती है। क्या आईपीओ जोखिम है? क्या उसमें लॉस हो सकता है क्या हमारा? देखिए, आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले अपने इन बातों का ध्यान जरूर रखिए। हर बार जब आईपीओ लॉन्च होता है तो लिस्टिंग के दिन ही प्रॉफिट या लॉस होता रहता है। कई बार शेयर लिस्टिंग के दिन ही प्रॉफिट एकदम गिर जाता है, प्रॉफिट ही एकदम लॉस में चले जाता है आईपीओ। कंपनी के बिजनेस और उसके भविष्य में संभावनाओं को समझना बहुत ज़रूरी है कि वह उनका जो डेटा पढ़ो कि उसने 3 से 4 साल में पिछले क्या किया, क्या नहीं किया, उनका कितना नेट प्रॉफिट कितना है, रेशियो कितना है, वो बात का आप ध्यान रखो। केवल सोशल मीडिया के या फिर किसी भी सलाह पे आप निवेश मत करो। निवेश हमेशा अपनी रिसर्च के आधार पे करो। ये बात मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, नहीं तो आपका लॉस हो जाएगा, रोते बैठोगी। दोस्तों, आज हमने जान लिया कि आईपीओ क्या होता है, हम इसमें निवेश कैसे कर सकते हैं, आईपीओ से कमाई होती है कि नहीं होती है, और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सब हम इस वीडियो में जान चुके हैं। और मैंने एसआईपी और म्यूचुअल फंड का भी वीडियो बना दिया है, लिंक इधर दिख रहा होगा, जाओ देखो। और चैनल को आज ही सब्सक्राइब करो, मुझे आपकी सख्त ज़रूरत है, तो आज ही करो। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।